वही हुआ नाजरीन जिसका हमें डर था। शाम इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुका। हमने आपको बताया था कि 70 से 80% इस वक्त हमा गिर चुका है और आगे आने वाले 24 घंटों में इंतहाई क्रूशल है कि बागी तंजीमें, बागी फोर्सेस हमा पर कब्जा कर पाएंगी या नहीं। बागी फोर्सेस ने, बागी तंजीमों ने, ऑपोजिशन फोर्सेस ने हमा पर टेक ओवर कर दिया, वहां पर अपना झंडा लहरा दिया है और वहां से तमाम सीरियन फौज को, शामी फौज को, बशारतुल असद की फौज को निकलने पर मजबूर कर दिया। 10 लाख लोगों के शहर पर तारीख में पहली मर्तबा सीरियन रेबेल फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया है, मुकम्मल शहर को बंद कर दिया है। वहां पर इर्द गिर्द में, गिरदो नवा में अपनी फोर्सेस इस वक्त उन्होंने खड़ी कर दी है। रेबेल फोर्सेस वहां पर खड़ी है, पेशकदमी का ऐलान भी कर दिया है। दमिश्क के बहुत करीब है, खुम्स पर उन्होंने हमला करने का ऐलान कर दिया, अपना प्लान जाहिर कर दिया है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है ईरान को कि वो अपना हाथ, अपना असर और रसूख कम कर दे। शाम से तो उनके लिए अच्छा होगा। बड़ी अपडेट्स, बड़ी डेवलपमेंट आई हैं। आने वाले 48 से 72 घंटे नाजरीन इंतहाई क्रूशल होंगे। इंतहाई क्रूशल इसलिए क्योंकि इन्हीं आने वाले 48 से 72 घंटों में यह फैसला होगा कि शाम किसके हाथों में होगा, बशारतुल असद के या फिर उन ऑपोजिशन फोर्सेस के। सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मैं जवाद यूसुफ हूं। नाजरीन, अगर शाम की बात की जाए तो हमने आपको बताया था कि ये इस वक्त मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम है। एक वो टुकड़ा जो कि कुर्दिश रीजन जिसको कहा जाता है, जो कि कुर्द के जेर असर है, वहां पर 60% जो बशारतुल असद के कंट्रोल में है, 30% वो कुर्दिश कंट्रोल में है, जो कि एक कुर्दिस्तान इलाका बनाना चाहते हैं। कुछ शाम और कुछ तुर्की और कुछ इसके साथ साथ इराक के हिस्से को काबू करके वहां पर एक अपना एक कंट्रोल्ड एरिया बनाना चाहते हैं, जो कि वो ये ख्वाब देख रहे हैं। और तुर्की को सबसे बड़ा इस वक्त जो खतरा है वो उन लोगों से मौजूद है। इसके साथ अगर बात की जाए तो शाम की बागी की तंजीमें, जिसको किसी हद तक तुर्की का हिमायत उनकी दरकार है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वहां पर बॉर्डर लाइन पर कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं, शामी फोर्सेस जो कि रेबेल फोर्सेस हैं, जिनको तुर्की की हिमायत हासिल है। और कुर्दिश की अगर बात की जाए तो कुर्द वो लोग हैं जिनको अमेरिका की हिमायत हासिल है। इसके बाद अगर बात की जाए तो HTS, हैयत तहरीर शाम, जो कि बागी तंजीमें हैं, जो कि इस वक्त सरगर्म है, बिल्कुल सरगर्म है, और जिन्होंने इलाकों का टेक ओवर करना शुरू कर दिया। इदलिब से ये निकली थी जो कि बफर था, और उसके बाद इन्होंने हलब के ऊपर कंट्रोल किया, हलब का टेक ओवर किया। हलब के बाद इन्होंने पेशकदमी की हमा की जानिब। हमा से ये लोग तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थे कल तक, और हमा को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया था कि हमने आपको बता दिया था कि 70 से 80% इस वक्त हमा गिर चुका है और आने वाले 24 घंटों में नाजरीन हमा मुकम्मल कोलैप्स कर जाएगा। वही हुआ। हमा 10 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं, 110 किलोमीटर तकरीबन ये दूर है हलब से, और वहां पर इस वक्त कंट्रोल कर लिया है। झंडे लहरा दिए गए हैं रेबेल फोर्सेस की जानिब से, ऑपोजिशन फोर्सेस की जानिब से। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हलब के बाद जो हमा है वहां पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया ऑपोजिशन फोर्सेस ने। अब इतना अहमियत का हामिल हमा क्यों है? क्योंकि हमेशा हमने देखा बागी फोर्सेस, इसको एक लैंड ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है नाजरीन। यहां से हमेशा रेजिस्टेंस निकली है, यहां से मुजाहिदीन निकले हैं, यहां से इस्लामी रेबेल फोर्सेस निकली हैं। बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद, उनके खिलाफ जो ग्रुप्स निकले थे, उनके खिलाफ जो रेबेल फोर्सेस निकली थी, उनका भी आगाज यहीं से, हमा से हुआ था। पिछले 16 साल से हमने देखा कि जो जंग जारी है, शाम में लड़ाई जारी है, इसकी सूरत हाल यकसर तब्दील होगी और पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त शाम की जानिब, सीरिया की जानिब हुआ, जब 72 घंटों के अंदर, सिर्फ 72 घंटों के अंदर इदलिब से निकलती हैं फोर्सेस। हैयत तहरीर शाम इदलिब से निकलकर हलब के ऊपर टेक ओवर करती है, हलब से फिर वो पेशकदमी करती है हमा की जानिब, हमा को टेक ओवर कर दिया। और नाजरीन सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर उन्होंने हमा पर कब्जा कर लिया है। हमा के अंदर पेशकदमी करते हैं, जाते हैं मरकजी जेल, जाते हैं मरकजी जेल से कैदियों को रिहा करते हैं। कैदियों को रिहा करने के बाद अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करते हैं सरहदों पर, अबूर कर देते हैं उन तमाम फोर्सेस को कि कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकेगा। मुकम्मल टेक ओवर कर लिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है हमा इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्स, उनके कंट्रोल में हो गया हमा। उसके बाद M5 मोटरवे की अहमियत हमने आपको बताया था। ये वो मोटरवे है जो कि इन 5 रीजन, 5 खित्तों को जोड़ता है। हलब, उसके बाद हमा, उसके बाद हुम्स, उसके बाद दमिश्क और फिर दीरा। अब हलब उन्होंने कंट्रोल कर लिया, हमा उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब उन्होंने रेबेल फोर्सेस ने यह ऐलान किया है कि अब हमारा अगला निशाना हुम्स है। अब असल जंग इस वक्त सीरिया के अंदर, शाम के अंदर इस वक्त शुरू है। डिफेंस की सिचुएशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि वो मोटरवे, अगर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया उस मोटरवे का, जो कि
पूरे शाम से लिंक है। जमीनी सप्लाई रुक जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, सप्लाई चेन एक रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। लिहाजा इंतहाई अहमियत का हामिल है अब हमा के बाद हुम्स। अगर वहां पर किसी तरीके से इन्होंने टेक ओवर कर लिया, अगला इलाका उनका दमिश्क होगा। और दमिश्क जब एक दारुल खिलाफा टूटता है, एक दारुल खिलाफा के ऊपर कंट्रोल होता है, तो पूरा मुल्क टूट जाता है, यह आप सब जानते हैं। तो अब मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर होम्स पर इन्होंने पेशकदमी कर दी, और यह कहा जा रहा है, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि सिर्फ 5 किलोमीटर इस वक्त रेबेल फोर्सेस दूर हैं। नाजरीन, ताजा तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि 5 किलोमीटर इस वक्त होम्स से दूर हैं वो रेबेल फोर्सेस, तहरीर शाम की फोर्सेस। अगर वहां पर ये रेबेल फोर्सेस अपना काबू पा लेती हैं मुकम्मल तौर पर होम्स पे, अभी हमा से निकलकर पेशकदमी कर रही हैं होम्स की तरफ, अब होम्स पे अगर इन्होंने काबू कर लिया तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं? बहुत बड़े नुकसानात हैं। 3 मेजर जो इसके नुकसानात हैं वो ये कि सबसे पहले जो दमिश्क दारुल खिलाफा है उसका साहिली इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, जहां पर रूसी फौज है, रूसी बहरी फौज है, फिजाइया के अड्डे हैं वहां पे। अब अगर रूसी फौज, रूसी फिजाइया और वहां पर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि बशारतुल असद की फौज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ अगर राब्ता मुनक़ता हो गया तो अब बगावत के साथ इंडिविजुअल तौर पर लड़ाई करनी पड़ेगी इनको बागी तंजीमों के साथ, बागी ग्रुप्स के साथ। वहां पर ये लोग फाइट करेंगे रेबेल्स को, यहां पर होम्स के अंदर उनको रोकने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से पेशकदमी कर रहे हैं ये नाजरीन, 10 से 15 किलोमीटर एक दिन के अंदर ये लोग आगे पेशकदमी कर रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर लैंड को फतह करते हुए चले जा रहे हैं, फतह करते हुए चले जा रहे हैं, अपना टेक ओवर कर रहे हैं, वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर नाफिज कर रहे हैं अपने लोगों को, अपनी फोर्सेस को। ये वो पेशकदमी है जो कि रूस यूक्रेन पर भी इतनी तेजी से नहीं कर पाया। रूस यूक्रेन पर इतनी तेजी से पेशकदमी करने में नाकाम रहा, लेकिन जिस तरीके से यह पेशकदमी इस वक्त 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से हो रही है फी दिन के हिसाब से, आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर यह कहा जा रहा है कि होम्स पर भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। होम्स पर टेक ओवर कर लिया गया, साहिली इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, दमिश्क को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दमिश्क की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दारुल खिलाफा दमिश्क की अगर हिफाजत ये लोग नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे उस पर सीरियन रेबेल फोर्सेस। जब सीरियन रेबेल्स और वो फोर्सेस वहां पर टेक ओवर कर लेंगी तो शाम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तीसरी सबसे अहम और इंतहाई इंपॉर्टेंट एक प्रेडिक्शन जो हम करने जा रहे हैं कि मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर होम्स पर ये लोग टेक ओवर कर लेते तो तीसरा जो एक बड़ा एक हंगामी सूरत हाल जिससे खड़ी होगी वो ये है कि बशारतुल असद अपने मजबूत गढ़, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड लटाकिया, जो कि साहिली पट्टी में एक अहम किरदार, एक इंतहाई अहम हिस्सा है उनका, उससे उनका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। अब लटाकिया से अगर इनका राब्ता मुनक़ता हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी बंदरगाह है जहां पर बहुत सी इनकी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, जब वहां से इनका राब्ता मुनक़ता हो गया तब इनको बहुत बड़ा मेजर सेटबैक पहुंचेगा। तब ये बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और वो रेबेल फोर्सेस जिनके अंदर कहा जाता है कि 60,000 ट्रेन्ड फाइटर्स इस वक्त मौजूद हैं, 60,000 ट्रेन्ड फाइटर्स, उनसे लड़ना एक बहुत बड़ा टास्क, एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई मुश्किल टास्क बन जाएगा। तो अब सारी सूरत हाल इस वक्त सीरियन रेबेल फोर्सेस की जानिब, बशारतुल असद की जानिब इस वक्त पूरी दुनिया की लगी हुई हैं, क्योंकि रूस को उन्होंने मसरूफ कर दिया यूक्रेन के साथ, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने जोहरी प्रोग्राम को बचाने के चक्रों में हैं। मदद तो वो कर रहे हैं, मदद का ऐलान कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन जब जमीनी राब्ता ही मुनक़ता हो गया, जब एक जमीनी राब्ता कनेक्शन ही कट जाएगा तो आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन्स फोर्सेस किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे? रास्ते सारे बंद हो गए, कनेक्शंस कट गए, टेक ओवर कर लिया गया, फिर किस तरीके से फोर्सेस भेजेंगे? फिजाई फोर्सेस भेजेंगे, उससे कितना नुकसान पहुंच जाएगा? लैंड्स तो टेक ओवर कर लिए गए होंगे तब तक। तो मुबस्सिरीन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई क्रूशल हैं और उसके अंदर यह फैसला होगा कि अगर होम्स पर टेक ओवर कर लिया गया रेबेल फोर्सेस की जानिब से तो फिर शाम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि अगला उनका मेजर, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि वो दमिश्क की जानिब जाएंगे। अभी होम्स की तरफ पेशकश कर रहे हैं, अगला उनका जो एरिया है, जो जहां पर उन्होंने हमला करना है, जिसको टेक ओवर करना है, वो दमिश्क होगा। अमेरिका, नाजरीन, अमेरिका इस बारे में क्या कह रहे हैं? अमेरिका कह रहे हैं
अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान की जानिब से बयान सामने आता है कि शाम में जो तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ईरान, उनसे बाज आ जाए। एक धमकी अमेरिका की जानिब से दी गई है ईरान को। अब इससे नाज़रीन, इससे एक स्टांस क्लियर होगा, पर्सपेक्टिव एक क्लियर बन गया है कि अमेरिका इस वक्त चाहता है कि बागी तंजीमें, रेबल फोर्सेस जो इस वक्त शाम को टेक ओवर कर रही है, टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस वक्त सरगर्म है, वो टेक ओवर करें उनको। उन्होंने अपनी एक लॉबी अपनी बता दी, अपनी एक साइड बता दी कि हम इस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, हम मुकम्मल तौर पर उन बागी तंजीमों को, बागी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी इस स्टेटमेंट से एक क्लियर पैगाम मिल गया है। इसीलिए उन्होंने ईरान को इस सबसे दूर रहने का कहा है कि ईरान अगर इससे दूर रहेगा तो ये उनके लिए बेहतर होगा। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रेशर में है, रूस बिल्कुल प्रेशर में है, तुर्किया खामोश तमाशाई बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको खुद खतरा है सबसे ज्यादा उस कुर्दिश रीजन से। तो वो चाहता है कि कुछ रेबल फोर्सेस, वो बयानात तो ऐसे नहीं दे रहा, लेकिन मुबसरीन ये कह रहे हैं कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है दिल के अंदर, उनका एक सॉफ्ट पर्सपेक्टिव है रेबल फोर्सेस के लिए कि वो टेक ओवर करें ताकि अमरीकी असर और रसूख वहाँ पर कम हो और एक उन्हें लेवरेज मिले। अमरीकी जब सदर मुंतखब होंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो जब वो सदर मुंतखब होते हैं तो फिर तुर्किया को एक लेवरेज मिले, उनको एक हिमायत मिले। जब बात हो तो फिर तुर्किया का असर और रसूख हो, ना कि ईरान का। नाजरीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या 24 से 48 घंटों में रेबल फोर्सेस कामयाब हो जाएंगी अपने इन इरादों में, दारुल खिलाफा तक पहुंच जाएंगी या नहीं? रूस और ईरान कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएगा कि वो फिर से बचा लेगा बशारतुल असद की फौज को, हुकूमत को, अवाम को गिरने से? अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।